जिक्र पड़ोसी मुल्क में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी का। ईरानी शहर किरमान में 2 धमाकों में 188 अफराद जाम बहक और 150 जख्मी हो गए हैं। अब ये जंग किस तरफ जाती है, तेजी के साथ फैलती है। पाकिस्तान पे क्या असर है कि आपके पड़ोस में हो रहा है सारा मामला, सही ठीक है। आप पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है और पड़ोस में ये पता नहीं दहशतगर्दी थी, हादसा था, क्या था। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। कंट्री ऐसा है जो अमेरिका से फेस टू फेस पंगे लेके खड़ा होना, पंगे लेने के लिए खड़ा है और पंगे ले रहा है, और उस कंट्री का नाम है ईरान। रास ललकारा है तो वो ईरान ने ललकारा है। और ये बात कही गई थी हालिया दिनों में जब ये जंग चल रही थी। इजराइल ने बार बार तंबीह की थी कि जो कुछ यमन कर रहा है इसका खुमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और बिलाखिर आज वो दिन आ गया। इनटू लेबनान वो पहली दफा 2006 के बाद हमला किया। इसको मैं इधर रोकता हूँ, दोबारा इस पे आता हूँ। और साथ साथ ईरान में जो कल हुआ वो बड़ी खतरनाक बात हो गई। ईरान और उन पहले चपखलिश थोड़ी बहुत तो चल ही रही थी, और ये काफी अरसे से इलाके में ईरान, और इसको मैं बड़े पैराहे पे अगर ले जाऊं तो जाहिर है ईरान एक बहुत बड़ा एलाई है चाइना का अभी, और रशिया का है। हैंड होल्डिंग कहां से आ सकती है? वही पाकिस्तान की, ठीक है। तो आसिम मुनीर का विक्टोरिया नुलन से मिलना और पाकिस्तान का इस जगह पे कनेक्शन होना, दूसरा चीज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ इसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ है? ईरान बराह रास्त उस जंग का अब हिस्सा है जिस जंग में यमन बहुत पहले कूद पड़ा था और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था। बात कर ले कासिम सुलेमानी जो वहां के 22 साल तक कमांडर रही हैं, जिन्होंने पूरी मिडिल ईस्ट में एक नेटवर्क बनाया है अपने अल कुद्स का, जो उनका एक नेटवर्क है जो कि हर जगह फैला हुआ है, और अगर उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया तो ये भड़क सकती है आग बहुत ज्यादा। यमन इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, और याद रखिए यमन एक गरीब तबाहाल मुल्क है, उसकी फौज भी कोई बहुत बड़ी और बहुत मजबूत फौज नहीं है। यमन को जो कुछ मिल रहा था, जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी कुमक मिल रही थी नाजरीन, वो सारी की सारी ईरान प्रोवाइड कर रहा था। दोस्तों, ईरान का किबरान शहर में एक बड़ा हमला हो गया। ये हमला में 100 लोगों का मौत हो गया और 150 लोग जोखमी है। ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी का 34 वर्षीय में बहुत आदमी एक कट्टा हुआ, उसी टाइम में हमला किया गया। तो ईरान ने कहा जो एक इजराइल का काम हो सकता है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को भी धमकी दे डाली। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान को क्यों धमकी दिया? कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान का आईएसआई चीफ दोनों मिल के अमेरिका गया था। पाकिस्तान पब्लिक का एक कहना है जो अभी पाकिस्तान आर्मी चीफ को अमेरिका जाना नहीं चाहिए। अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मनी। तो ईरान का ये लग रहा जो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा होगा जो इस टाइम कुछ करवा। दोस्तों, इस बात के लेकर ईरान भी पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। जिक्र पड़ोसी मुल्क में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी का। ईरानी शहर किरमान में 2 धमाकों में 188 अफराद जाम बहक और 150 जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि धमाका जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के मौके पर हुआ। बारूदी मवाद से भरे बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। अफसोसनाक वाक़े पर कल ईरान में शोक का ऐलान किया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं दहशतगर्दों एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, और एक बम धमाका हुआ, और बम धमाके में 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? आपको पता है कि जिस तरीके से टेंशन चल रही है इसराइल के साथ ईरान की, और अभी कुछ दिन पहले जो है वो तालिबान और इनकी झड़प भी हुई थी, और अभी तक कुछ चीजें। कंट्री ऐसा है जो अमेरिका से फेस टू फेस पंगे लेके खड़ा होना, पंगे लेने के लिए खड़ा है और पंगे ले रहा है, और उस कंट्री का नाम है ईरान। जनाब, ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसे अगर किसी ने कभी रोक पाया, जब से खामेनेई आया है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लाम के नाम, इस्लाम की जो क्रांति है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, वो सीने पे सीना ठोक के अगर कोई कंट्री कहता है तो वो है ईरान। मानिए बाकी सारे के सारे सेकंड और थर्ड क्लास लेवल पर आते हैं ईरान को छोड़कर। अगर आप अमेरिका से जेन्युइनली दुश्मनी रखते हैं, जेन्युइनली नाराजगी रखते हैं, तो आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री लगेगा ईरान, जो अमेरिका की नाक के नीचे, अमेरिका के सामने सीना ठोक के कह रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा। इकलौता ऐसा कंट्री जो सीना ठोक के कहता है कि हां, ये इजराइल इस अरब लैंड पर, इस्लामिक लैंड पर होना ही नहीं चाहिए। तो इस लेवल के कंट्री के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो वो कंसर्न तो है।
आपकी कंट्री में यानी पाकिस्तान में अगर अटैक होते तो वो असलियत में कर रहे होते टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अगर वो कर रहे हो तो बलोच लिबरेशन फ्रंट या बलोच लिबरेशन आर्मी या सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कर रहे होते, आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल मैटर लेवल पे कोई मैटर ही नहीं है। कई लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ है? ईरान बराह रास्त उस जंग का अब हिस्सा है जिस जंग में यमन बहुत पहले कूद पड़ा था और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल भी इस जंग में शामिल है, अमेरिका भी इस जंग में शामिल है, यमन इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और याद रखिए, यमन एक गरीब तबाहाल मुल्क है, उसकी फौज भी कोई बहुत बड़ी और बहुत मजबूत फौज नहीं है। यमन को जो कुछ मिल रहा था, जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी कुमक मिल रही थी नाजरीन, वो सारी की सारी ईरान प्रोवाइड कर रहा था। इसराइल को अब तक अगर किसी मुल्क ने बराह रास्त ललकारा है तो वो ईरान ने ललकारा है। और ये बात कही गई थी हालिया दिनों में जब ये जंग चल रही थी। इसराइल ने बार बार तंबीह की थी कि जो कुछ यमन कर रहा है इसका खुमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और बिलाखिर आज वो दिन आ गया। यमनी फौज पर हमला नहीं हुआ, ईरान पे कैसे हमला हो गया? क्योंकि एग्जिस्टेंस उस लेवल पर नहीं है ना। आप किसी के लिए टूल है, ईरान किसी के लिए टूल नहीं है। ईरान इटसेल्फ इज अ कंट्री। ईरान खुद में एक कंट्री है और इंपॉर्टेंट कंट्री है ईरान। और ये जो ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि पूरी इस्लामिक दुनिया में अगर इस्लाम को कहीं पर चैलेंज, कहीं मतलब अमेरिका कहीं पर अगर किसी से डर रहा है तो वो। दूसरा वाकया जो पेश आया वो पेश आया ईरान में। और ईरान में ये हुआ कि आज चूंकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी आ रही है, तो उनकी करमान शहर जो है वहाँ पर, अच्छा अब जो ब्लास्ट हुए तो वो जो ब्लास्ट हैं उसमें ये पहले तो बात आई कि दहशतगर्दी का वाक़या है नहीं है। अब तक तादाद जो है वहाँ पे जो शोहदा हैं उनकी तादाद 103 से 110 तक बताई जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन ये है कि ये अब देखना ये है कि क्या ये इसकी अल्टीमेटली इसमें क्या, तो बात ये है कि ये अब ये जंग किस तरफ जाती है, तेजी के साथ फैलती है। पाकिस्तान पे क्या असर आता है कि आपके पड़ोस में हो रहा है सारा मामला, सही ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है और पड़ोस में ये पता नहीं दहशतगर्दी थी, हादसा था, क्या था। हैंड होल्डिंग कहां से आ सकती है, वही पाकिस्तान की, ठीक है। तो आसिम मुनीर का विक्टोरिया नुलन से मिलना और पाकिस्तान का इस जगह पे कनेक्शन होना, दूसरा चीज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ टेंशन होना, पाकिस्तान का बलोचिस्तान में टेंशन होना, जहां पर कई लोग बोलते हैं कि बलोचिस्तान को ईरान भी सपोर्ट करता है, तो बलोचिस्तान के काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन बनने की फितरत रखता है, एक समथिंग इज देयर दैट कुड बी क्रिएटेड, राइट। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कल्प्रिट, चाइना। आप लोग को ये पता है पाकिस्तान में अगर कोई नया सरकार आए तो उसका 1-2 महीना के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ्स को चीन, सऊदी अरेबिया और अमेरिका जाना ही जाना है। अमेरिका ने पाकिस्तान का आर्मी चीफ्स को बुलाया था। पाकिस्तान पब्लिक का एक कहना है जो अभी पाकिस्तान आर्मी चीफ्स को अमेरिका जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जंग हो रहा। फिलिस्तीन हमारा मुस्लिम भाई है दोस्तों। अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मनी है। तो दोस्तों ईरान का ये लग रहा जो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा होगा जो इस टाइम कुछ करवा दो, तो हो सकता है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड देने का बात की है, इससे ईरान बहुत गुस्से में और इसराइल को भी धमकी दे दिया। और ईरान को ये भी लग रहा है जो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। तो दोस्तों पाकिस्तान का क्या होगा आगे ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।